Today's topic is Government India Act of 1935। इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, ये कैसे इवॉल्व हुआ, इसकी डेवलपमेंट कैसे हुई और जो प्रीवियस एक्ट थे उनके थ्रू इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन ऐड की गई। जो ये एक्ट है ये कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क साबित हुआ और इसके बहुत सारे जो फीचर्स थे वो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए। जो बहुत सारे फीचर थे उनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। पहला जो फीचर था, इस एक्ट ने ऑल इंडिया फेडरेशन को एस्टेब्लिश करने की कोशिश की, मतलब एक यूनिट बनाने की कोशिश की। प्रिंसली स्टेट्स को, प्रोविंशियल्स को, कि जो इंडिया है वो एक होना चाहिए, यूनिटरी होना चाहिए। स्ट्रक्चर है वो सेंट्रलाइज हो प्लस यूनिटरी हो। इसके लिए इन्होंने 3 लिस्ट को एड ऑन किया गया। जो पहली लिस्ट थी फेडरल लिस्ट, उसमें आइटम कितने थे 59। सेकेंड जो थी प्रोविंशियल लिस्ट 54 आइटम। थर्ड वन इज कॉन्करेंट लिस्ट 36 और जो रेजिडुअरी पावर है वो वाइसरॉय को दी गई। नाउ इसको हम कंपेयर करते हैं जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीजें ऐड की गई हैं, ऐसे ही लिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐड है। सेंट्रल लिस्ट ओरिजिनली 97 है, उसमें पहले 100 था, अब स्टेट लिस्ट है 67 और जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसमें जो हमारे टॉपिक्स जो ऐड किए गए 47 है, 5 रिमूव कर दिए गए। और जो रेजिडुअरी पावर है वो सेंटर के पास है, मतलब जो डिस्प्यूट जब अराइज होगा तो उसमें सेंटर जो है, सेंटर के पास ज्यादा पावर है। दूसरा इन्होंने प्रोविंशियस में है ना जो डायरेक्टली उसको अबॉलिश कर दिया गया, बिकॉज फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर मोर इजी कन्वीनियंस। थर्ड जो था, इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को एक्सटेंड कर दिया गया। पहले जो 4 कम्युनिटीज में डिवाइडेड था, अब उस कम्युनिटीज के साथ साथ प्लस डिप्रेस्ड क्लासेस, वुमेन और शेड्यूल्ड कास्ट को ऐड कर दिया गया। अब जो फ्रेंचाइजी थी उसको एक्सटेंड कर दिया गया। पहले उसके जो बेसिस थे एजुकेशन, टैक्स और प्रॉपर्टी। अब जो 10% ऑफ पॉपुलेशन है उसके पास एक्सेस है कि वो राइट टू वोट उनको मिला है। नाउ अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, कि इन्होंने अब हमारे पास जो है राइट टू वोट आ गया है, अब हम एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कैपेबल हैं। उसमें हमने अब हमारे पास करेंसी है, क्रेडिट है, उसको मेंटेन करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एस्टेब्लिश किया गया। वो कब हुआ 1934 में। अब इसके एस्टेब्लिशमेंट के बाद डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है, उसको भी एड्रेस करने के लिए हमारे पास कोई बॉडी होनी चाहिए। उसके लिए हमें फेडरल कोर्ट एस्टेब्लिश किया गया। वो एस्टेब्लिश कब हुआ 1937 में। अब तक 1919 एक्ट में हमारे पास पब्लिक सर्विस कमीशन था। अब फेडरल नहीं है यहाँ पे, अब प्रोविंशियल भी है और ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी एस्टेब्लिश किया गया है, जिससे जो एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस ऑफ द कंट्री है वो हम इजीली हैंडल कर सके। और जो मेन पॉइंट्स जो एड ऑन किए गए यहाँ पे, जो बाइकैमरलिज्म है 6 में ऐड किया गया 11 प्रोविंसेस में। वो 6 स्टेट कौन सी थी? बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम, यूपी। अब ये एक्ट डिस्कस करने के बाद हम लास्ट पॉइंट पे आते हैं कि इन्होंने काउंसिल को अबॉलिश कर दिया गया। इस काउंसिल को हमने ऐड किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। इस एक्ट को हमने ऐड किया था 1858 में। और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उसको एडवाइजर्स प्रोवाइड किए गए, ताकि जो वो एडमिनिस्ट्रेशन का जो वर्क एरिया है उसमें एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सके। आज के लिए इतना ही। जो नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 इस सीरीज का, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट। सब्सक्राइब माय चैनल।